सुनाई बातें, शुरुआती दौर में ये होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब हमारे पास अपना ज्ञान नहीं होता है तब हम गुरु के महावाक्यों को अंदर जमा करते जाते हैं, श्रवण होता जाता है, सुनते जाते हैं। और एक दिन जब पहले बोलते ब्रह्म भी हो जाते हैं, बक 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 बक, काग पलट गुरु हंसा की, कौवे थे काका काका काका। छोटे बच्चे क्या करते हैं, पोयम घर का ऐसी हालत कर देते हैं, सारा दिन रट रट बोलते रहते हैं। ये भी सच है, होना चाहिए। पर अगर लॉन्ग टाइम में केवल बोलता ब्रह्म रहे तो फिर पात्र बन जाते हैं हंसी के। तो ये माता का हमेशा रहता था कि तुम अपनी रहनी दिखाओ। रहनी दिखाई, और फिर जब गुरु की हम पर नजर होती है कि हाँ तुम अपनी रहनी दिखाकर अब कहनी कह रहे हो, अब कहनी में मजा आता है। क्योंकि देख और दिखावे, खुद देखा है ये सच को। नहीं तो इन अवतारों की दुनिया में इतने माया के वहकरे लगे पड़े हैं, किसी को याद भी न होवे कि गुरु का कोई दिन भी होता है। माया के इतने दिन सबके पास हैं। पर जब अंदर में एक तलब पैदा करता है गुरु, एक प्यास, एक लगन, एक अगन गुरु के ही संग में पैदा होती है। ये भी कमाल है। सब कुछ अक्कल की कुंजियां गुरु के पास हैं। देखा जाए वो कुंजी, एरी अथस कुंजी फेरी, ऐसी चाबी फेरता जाता है, फेरता जाता है। और ये ऐसी नहीं कि एक के उसमें सबको चाबी फेरता जाता है। और ये जो दिमाग हमारा बंद था, आया मेल खुला था, विवेक था ही नहीं, ज्ञान था ही नहीं, अपने को देखने की नजर भी नहीं थी। कमाल है, देखा जाए ये बेसिक बातें भी पता नहीं था। बड़े आप हम अपने आप को बड़ा होशियार समझते थे। काहे के होशियार थे पता नहीं, पता ही नहीं है काहे की होशियारी भरी पड़ी थी। अहम, उस अहम को भी मारे समाधि समायो। गुरु हमारे अहम का ही खात्मा करता जाता है, और अलग से समाधि भी नहीं लगानी पड़ती। समाधि में ये अहम ने रोला डाला था। सारी दुनिया अहम के चंबों में और मन के चंबों में। अभी माता ने बोला सच्चाई से अगर ध्यान देवें कि मन तू ज्योत स्वरूप है। अब कंडेम करेंगे मन को भी, निंदा करेंगे मन की। ज्योत स्वरूप की निंदा कर सकते हैं? मैं क्या करूं, मैं क्या, अरे होगी नहीं अगर ज्योत स्वरूप को। और मन के सिवाय ज्योत स्वरूप है ही नहीं। उस वो ज्योत ली हुई है परमात्मा से, अपने स्वरूप से। तो कैसे अंधेरा हो सकता है, कैसे वो खराब हो सकता है? ये लेके आने वाला भी तो हमारा मन है। यहाँ पर कौन लेके आया सत्संग में, पूछो। ये उमंग जागा, उमंग किस में जागा? अंदर में जागा। वो भगा के लेके आता है। थोड़ी देर तो पड़ जाए, कैसी हालत कर देता है तुम लोगों की। जाऊं, पहुंचू पहुंचू पहुंचू। तो ये अच्छा हुआ ना, मन माया में सब भाग रहे हैं। जिनको मुफ्त की माया मिली हुई है वो तो क्रिमिनल माइंड हो जाते हैं। माइंड ऐसे क्रिमिनल देखे हैं जो, और बोला घर वाले भी बोलते ऐसा तो बहरा मन हो गया है अभी कि ये है मन की खराबी, जो लोभ में, काम में, वासनाओं में भगाता रहता है। पर जब सत्संग में भगाता है तो वो ज्योत स्वरूप ही है, प्रेम स्वरूप ही है। भगा के कई बार जब हम देखते थे शरणागति के सीढ़ियों पर या ग्लैमर में जाते थे, किसी किसी की टांग चलती नहीं थी, वो अपने आप को ऐसे करके भगाती थी, भाई बस पहुंचू मैं खाली ऊपर। तो ये कौन भगा रहा है किसी को? ये प्यार गुरु का, भाव गुरु का। गुरु वहां से पुल कर रहा है और अंदर वाला पुश कर रहा है, चल जल्दी चल गुरु के पास, जल्दी पहुंचे, पहला दर्शन मैं करूं।
बोला जाता था जो पहला दर्शन करेंगे, पहला महावाक्य मेरा सुनेंगे, दादा भगवान कहते थे। समझो उसके लिए पूरा बेड़ा पार है। अब ये शौक रहता था कि हम पहला महावाक्य जाकर के, पहला पहला जो दादा भगवान बोलेगी तक वो जाकर सुने। ये शौक जगाना भी, इश्क जगाना परमात्मा के प्रति, ये भाव जगाना जो चल ही रहा है, कभी धीमा ही नहीं हो पाता है। किसी का भी धीमा नहीं हुआ है, डल हुआ है प्यार। सोच के तो देखो, मैं हमने ज्ञान तो सुना है, फिर कभी मन ऐसा बता देगा, कभी नहीं हो सकता है। गुरु संग अंदर में चल रहा है हमारे साथ 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 साथ, पुश भी कर रहा है, पुल भी गुरु कर रहा है। ये ज्ञान की महिमा तो देखो क्या है। एक बार ही सत्संग, ये ब्रह्म ज्ञान पहुंच गया अंदर, बहुत ऐसा अपना करिश्मा कर रहा है, तुमको अपने घर में सुख से सोने नहीं देगा, ये तो पक्का जानना। क्योंकि न गुरु हमारे सोए, उन्होंने ही नहीं नींद की, रात जाग कर भी हम लोगों के लिए सोचते थे। ऐसे देखते थे, जाओ माता के जब भी घर में, तो माता, एक शांता ने एक दिन बोला माता को, माता आप तो अभी सत्संग में नहीं आ पाते हैं। बोला मैं ही बैठे सत्संग में, तुम तो बाद में आते हो। तो इसीलिए हमेशा बोला, पूछा करते थे आज सत्संग में क्या चला। जब भी माता के पास पहुंचो, आज सत्संग में क्या चला। अब जिसने ध्यान पूर्वक नहीं सुना होगा उसकी हालत होती थी, तू बताना तू बता, तुमने क्या सुना। इतनी अवेयरनेस, जो बेड पर सोकर भी अवेयरनेस ज्ञान की, तो वो हमेशा ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान में है, देह में है ही नहीं।